गुड मॉर्निंग। मैं सोनू तिवारी आप लोगों का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। तो चलिए, बिहार स्पेशल के क्रम में मैं आज बिहार का भूगोल का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं कल ही आपसे बताया था कि बिहार के भूगोल में जो बिहार के प्रमंडल हैं और उनके कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, हम एक तरफ लिखे हैं प्रमंडल, दूसरे तरफ लिखे हैं जिला। कौन कौन सा जिला उस प्रमंडल में आएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम ऐसे बता देते हैं, उसके बाद हम मैप में आपको प्रमंडल और पूरा डिस्ट्रिक्ट आपको याद करवाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो प्रमंडलों की संख्या टोटल कितनी है बाबू? 9 है। कितनी है? 9 है। कौन कौन प्रमंडल? पहले प्रमंडल सारा याद होना चाहिए। सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। कौन कौन है? सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर है। ठीक है। अब देखते हैं किस प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, कितने जिला आ रहे हैं। तो सारण प्रमंडल में गोपालगंज, छपरा और सिवान। छपरा को ही हम क्या कहते हैं? सारण भी कहते हैं। छपरा को ही सारण कहते हैं। गोपालगंज जिला, छपरा जिला और सिवान जिला, ये तीनों जिला किस प्रमंडल में आ रहा है? सारण प्रमंडल में। देखिए, आपका कोई भी जिला पूछ देगा और पूछेगा ये जिला किस प्रमंडल में है, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि निम्न में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल में नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपको पटना प्रमंडल की सभी डिस्ट्रिक्ट याद होने चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक है, सारण हो गया। अब दूसरा देखते हैं तिरहुत। तिरहुत तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, इतने जिले आते हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये 6 जिले हैं। टोटल कितने जिले हैं इसमें? 6 जिले हैं। सारण में कितने हैं? 3 जिला। ठीक है, 6 जिला 3 जिला। सारण में 3, कौन? गोपालगंज, सिवान और सारण। सारण अर्थात छपरा। तिरहुत में कौन? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है, वैशाली मतलब कौन सा? हाजीपुर वाला क्षेत्र वैशाली कहलाता है। तो इसमें कितने हो गए? तिरहुत में 6 हो गए। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला हो गया। ठीक है। तीसरा है दरभंगा। तो दरभंगा में कौन कौन सा आ रहा है? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। इसमें भी कितने जिले हो रहे हैं? 6 जिले। इसमें भी कितने जिले? 6 जिले। कौन कौन सा दरभंगा में? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कोसी। कोसी प्रमंडल, इसमें कौन कौन सा आ रहा है? सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। एक मिनट, दरभंगा वाले में 3 है भाई। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, इसमें कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सॉरी, क्रम में पढ़ते पढ़ते हम बोल दिए। दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले? 3, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में कितने? सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। इसमें भी कितने? 3 आ रहे हैं। ठीक है, 3 जिले आ रहे हैं। उसके बाद आ रहा है पूर्णिया। पूर्णिया में कौन कौन सा? पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। इसमें कितने जिले बाबू? 4। इसमें कितने? 4 पूर्णिया में। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार, ये किसमें है? आपका पूर्णिया में आ रहा है। ठीक है, ये पूर्णिया प्रमंडल में। कोसी में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, ये किसमें है? कोसी में है। कोसी में 3, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। और पूर्णिया में कितने? 4, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार है। ठीक है। इसके बाद आते हैं पटना प्रमंडल में। तो पटना प्रमंडल में कितने हो रहे हैं? पटना, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, नालंदा और कैमूर। 1 2 3 4 5 6। पटना में कितने हो रहे हैं? 6 जिले हो रहे हैं। कौन कौन सा बाबू? पटना, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, नालंदा और कैमूर। ठीक है, साथ साथ में बोलते जाइए। पटना में कौन कौन सा? पटना, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, नालंदा और कैमूर। ठीक है। उसके बाद आते हैं मगध। मगध में कौन कौन सा आ रहा है बाबू? मगध में औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद। इसमें कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। औरंगा, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद। ठीक है, यही अरवल है जो कल हम आपको पढ़ाए थे। बताइए, अरवल का कल हम डिस्कशन किए थे, क्या था ये? सबसे बाद में नया बनने वाला जिला है अरवल। ठीक है ना, सबसे नया कब बना था? कब बना था? 2001 में। 2001 में किससे कट करके? जहानाबाद से कट करके। तो ये जो नया जिला बना था अरवल, वह किस प्रमंडल में आ रहा है बाबू? मगध में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मुंगेर। मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन सा? मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। ठीक है ना।
मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया, इतने जिले आ रहे हैं किसमें, मुंगेर में। इसमें भी कितने आ रहे हैं, 6 हो रहे हैं। उसके बाद लास्ट और अंतिम भागलपुर में, भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका 2 हुआ। देखिए तो कुछ छूटा नहीं ना है, ठीक है। 3 6 9 3 12 3 15 4 19 6 25 5 30 6 36 2 38, टोटल जिले कितना हो गए, 38 जिले। पूरे 38 जिलों को किसमें बांट दिया गया है, 9 प्रमंडल में। प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9 है। कौन कौन सा, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। इसमें 3 प्रमंडल, तिरहुत, पटना और मुंगेर, इसमें कितने कितने जिले पाए जा रहे हैं, 6 जिले, 6 6 और 6। तो सबसे बड़ा प्रमंडल कौन कौन सा है, तिरहुत वाला है, पटना वाला है और मुंगेर वाला है। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, भागलपुर वाला हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, भागलपुर वाला। इसमें कितने जिले, 2 जिले, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रमंडल। अब हम लोग को क्या करना है कि सभी जिलों को याद करना है। देखिए, अगर सभी जिले याद हो जाएं तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद होते हैं तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हम छोटा सा मैप बना रहे हैं बिहार का। ठीक है, ये बिहार का मैप हो गया हमारा। अब इस बिहार के मैप में ये गंगा नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी है। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है कि हमारा जो बिहार है वह क्या याद करना है, जिलों में और प्रमंडल में बिहार किस किस राज्य से बॉर्डर शेयर करता है। तो बिहार के पूर्व में कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। कौन सा है वो, पश्चिम बंगाल है, नोट कर लीजिएगा। बिहार के उत्तर में कौन सा है, नेपाल है, नेपाल है, नेपाल है। हमारा बिहार 3 तरफ से 3 राज्यों से घिरा हुआ है और एक तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। एक तरफ कौन सा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, मतलब किससे, नेपाल से। अच्छा, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत की कितनी राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, भारत में कितनी ऐसी राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, तभी हमको पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो बिहार एक हो गया, बिहार एक हो गया, नेपाल हो गया, ये पूरब में कौन सा, पश्चिम बंगाल, दक्षिण में कौन सा, झारखंड, झारखंड से सीमा अपना साझा करता है, और इधर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, अब इसमें आपको याद रखना है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करने वाले बिहार के कितने जिले हैं। नेपाल से बॉर्डर शेयर करने वाले बिहार के कितने जिले हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, वहीं आपको बता रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि 38 जिले याद कीजिए, लेकिन साथ में चलते रहिए, देखिए कितने जिले याद होते हैं और कितने जरूरी हैं, ठीक है। तो नेपाल से कितने जिले बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आप देखते चलिए। यहाँ पे पश्चिम बंगाल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सॉरी, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, उसके बाद मध्य, उसके बाद से मधुबनी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये कितने जिले हो गए, 4 हो गए। उसके बाद से कौन कौन सा, सुपौल, सुपौल, उसके बाद से अररिया, अररिया, उसके बाद से किशनगंज, किशनगंज। ये 7 जिले हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। 7 जिले हैं जो क्या करते हैं, नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। किसके, बिहार के जिले। कौन कौन सा बाबू, ऊपर वाले याद करो, ऊपरी सीमा देख लेते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 7 जिला एकदम साथ में याद करते जाओ। चलो, अब ये क्रम आपको दे सकता है कि बिहार में नेपाल से बॉर्डर शेयर करने वाले जिलों का नाम क्रम से पूरब से पश्चिम की तरफ बताइए, ठीक है। और इसमें से केवल 4 को दे देगा, अरेंज करने के लिए दे देगा, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। तो कैसे चलेंगे हम लोग, देखो, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। इधर से जाना हो तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। ये हो गए नेपाल से बॉर्डर शेयर करने वाले। अब देखेंगे कि पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करने वाले कितने हमारे जिले हैं। तो देखिए, किशनगंज, ये जो है किशनगंज, ये वाला क्षेत्र होता है, तो ऊपर भी शेयर करता है और पश्चिम बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है।
किशनगंज के बाद कौन सा आएगा, ये क्या होगा किशनगंज। किशनगंज के बाद पूर्णिया, पूर्णिया, ठीक है पूर्णिया। उसके बाद से कौन सा आएगा, कटिहार, कटिहार, देखो सब नाम उसमें आएगा, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। उसके बाद से कौन सा आएगा, भागलपुर, भागलपुर। तो ये 4 जिले हो गए जो किससे बॉर्डर शेयर करते हैं, पश्चिम बंगाल से। कौन कौन सा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, साथ में याद कीजिए, ठीक है। तो यहां से अगर हम चलते हैं तो कौन कौन सा जिला हो गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नीचे आ जाओ, अब किससे बॉर्डर शेयर करने वाले, पश्चिम बंगाल से, किशनगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ठीक है। अब नीचे आते हैं झारखंड से बॉर्डर शेयर करने वाले, बांका, कौन सा, बांका, जमुई, बांका, जमुई। इधर से आप देखते जाओ, इधर से, उधर से देखो, भागलपुर जो है वो किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, भागलपुर वाला जो शेयर कर रहा है वो पश्चिम बंगाल से कर रहा है। वो बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है किससे, झारखंड से। झारखंड से कौन कौन सा कर रहा है, बांका, जमुई, नवादा, गया, बांका, जमुई, नवादा, गया, ठीक है। उसके बाद से कौन सा आएगा, कैमूर, सॉरी औरंगाबाद, कौन सा, औरंगाबाद। उसके बाद कौन सा, कैमूर, रोहतास, रोहतास। उसके बाद से कौन सा, कैमूर, कैमूर, ठीक है। ये हमारे जिले हो गए, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। अब काउंट करके बताइए आप लोग कि कितने जिले हो गए जो झारखंड से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो कैमूर 1, रोहतास 2, औरंगाबाद 3, गया 4, नवादा 5, जमुई 6, बांका 7। तो ऊपर नेपाल से बॉर्डर शेयर करने वाले बिहार के कितने बॉर्डर हो रहे हैं, बिहार के कितने जिले हो रहे हैं, 7। कौन कौन सा, पश्चिमी चंपारण। आप चलिए किधर से, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करने वाले, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ठीक है। अब आते हैं नीचे झारखंड से बॉर्डर शेयर करने वाले, कौन कौन सा, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ठीक है। कौन कौन सा, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। ये हमारे जिले हो गए जो किससे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, झारखंड से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर, अच्छा जितना हम बता रहे हैं ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, जानना जरूरी है किस राज्य से कितने हमारे जिला बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग कि हमारा उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा। तो चलिए ऊपर से देख लेते हैं, पश्चिमी चंपारण ऊपर उत्तर प्रदेश करेगा। पश्चिमी चंपारण के बाद कौन सा आ जाएगा, गोपालगंज, गोपालगंज, गोपालगंज के बाद कौन सा आ जाएगा, सिवान, सिवान, सिवान के बाद कौन सा आ जाएगा, छपरा, छपरा, छपरा के बाद कौन सा आ जाएगा, आरा, आरा, आरा के बाद से कौन सा आ जाएगा, बक्सर, बक्सर, ठीक है। आरा के बाद कौन सा, बक्सर, दिख रहा है ना इसमें, आरा के बाद बक्सर, ठीक है। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हो गए जो किससे, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, गोपालगंज, सिवान, छपरा, आरा, बक्सर, कैमूर, ठीक है। कैमूर भी उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करेगा, कैमूर भी क्या करेगा, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करेगा। अब चारों तरफ के बॉर्डर हम लोग देख लिए, चारों तरफ के बॉर्डर हम लोग क्या कर लिए, देख लिए। अब देखते हैं कि 38 जिलों में से कितने जिले हम लोग याद कर लिए, ठीक है, जो एकदम जरूरी है। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 38 में से 22 तो याद होगा, जो याद करना ही पड़ेगा। एक बार घुमा लेते हैं, किधर से अब चलेंगे, इस साइड से चलेंगे, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, छपरा के बाद आरा, आरा के बाद बक्सर, बक्सर के बाद कैमूर, कैमूर के बाद रोहतास, रोहतास के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद गया, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद जमुई, जमुई के बाद से बांका, बांका के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद कटिहार, कटिहार के बाद पूर्णिया, पूर्णिया के बाद किशनगंज। अब किशनगंज से इधर चलो, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जहां चले थे वहां पे पहुंच गए गोल गोल। तो ये 22 तो हमारे जिले याद हो गए, ठीक है। 38 हम लोग को याद ही नहीं करना है, 38 याद करने क्या क्या फायदा होगा हम लोग को, बस 22 याद रखो, याद हो गया। अब आप एक बताओ, बात बताओ, ये भी तो पूछ सकता है ना कि सर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो होगा वो पश्चिमी चंपारण होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। अच्छा चलिए ठीक है, अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पे आपका है पटना। पटना कौन सा है? पटना। पटना हो गया। और आप एक बात बताइए, अभी नाम आप कल वाला याद किए थे हम, अरवल जहानाबाद, अरवल जहानाबाद, क्या कहा के याद किए थे कि सर अरवल जो है वह 2001 में जहानाबाद से अलग होकर 38वां जिला बना। तो दो तो आप और याद कर लिए, दो आप और याद कर लिए, तो यहाँ पे हो गया अरवल और यहाँ हो गया जहानाबाद। अब कितना जिला आप याद कर लिए? 25 हो गया। 25 आपने याद कर लिया ना, 25 याद कर लिया, बचा कितना? बस 13। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सर सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला? शिवहर। कौन सा होगा? शिवहर। शिवहर यहाँ पे है, शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे छोटा। अच्छा 26 जिला याद करवा दिए हम, ठीक है, 26 जिला याद हो गया। शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। अब क्या देंगे कि सर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? पटना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा होगा? तो वो होगा शेखपुरा। कौन सा होगा बाबू? यहाँ पे है शेखपुरा। शेखपुरा। कितने जिले याद हो गए? 26। 38 में से 26 याद हो गए। अब क्या करना है आपको? सर 38 का 38 याद कर लें, याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, याद कर लेंगे तो क्या होगा? बहुत बढ़िया होगा। लेकिन नहीं याद हो रहा है तो 26 कम से कम आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, 26 कम से कम आपको क्या करना होगा? याद करके रखना होगा। अच्छा ये जो बता रहे हैं ना बाबू, बीपीएससी जो एग्जाम दे रहे हैं पहले से, उसमें से 90% बच्चों को 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैप से पूछ देता है और हर बार गलत होता है। हर बार एग्जाम में बैठने के बाद यही सोचते हैं कि अगली बार हम मैप जरूर याद करके आएंगे, लेकिन दुर्भाग्य होता है कि 90% बच्चे मैप तैयार नहीं कर पाते। लेकिन आपको याद करना है, याद रखना है, बीपीएससी में अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है भाई, इसमें बीपीएससी इस टीचर वाले में अटेम्प्ट की लिमिट है, 3 बार से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। और एफर्ट लगाइए, सबसे इजी एग्जाम होता है ना किसी भी आयोग का, वो पहला एग्जाम होता है। तो शिक्षक बहाली के लिए आप 2011 का सीटेट का पेपर उठा के देख लीजिए, 2023 का सीटेट का पेपर उठा के देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि उस बार स्टार्टिंग था। आयोग अपना एग्जाम क्वेश्चन सेट करेगा ऐसे कि खलबली न मच जाए, एकदम इजी लेवल से स्टार्ट करता है। तो बिहार शिक्षक बहाली में भी इस बार जो पेपर बीबीएससी बनाएगा उसके कंपेयर में अगला जो आप अटेम्प्ट देंगे उसमें बहुत टफ बना देगा। तो पहली बार में कोई कसर नहीं छोड़ना है, कहीं से भी कुछ भी, जितना पढ़ाया जा रहा है बस उसको याद करते जाइए। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप लोग क्या कर लिए? याद कर लिए। चलिए एक होमवर्क लिख देते हैं आपको। होमवर्क आप ये लिखिए कि बिहार में, देखिए बिहार में गंगा नदी के किनारे बसे हुए जिलों का नाम बताइए। क्या क्वेश्चन है? बिहार में गंगा नदी के किनारे बसे हुए जिलों के नाम बताइए, कौन कौन सा जिला है गंगा नदी के किनारे? तो 26 तो ये हो गया, और बाकी 4-5 बता दोगे, 30 तक पहुंच गया, बाकी 8 आप लोग देखते रहिएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो ये हो गया हमारा जिला, ये हो गया प्रमंडल, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। इतना हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे बिहार की भौगोलिक संरचना। बिहार की भौगोलिक संरचना, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए, अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा बिहार का भौगोलिक संरचना। मतलब ये कि बिहार कितने भागों में बांट के हम बिहार को पढ़ते हैं, जो हमारा बिहार का क्षेत्रफल है उसमें कितना परसेंट भाग हमारा मैदानी इलाका है, कितना परसेंट भाग हमारा पहाड़ी इलाका है, कितना परसेंट भाग पठारी इलाका है, जो हमारे पठारी भाग हैं वो किस पठार का भाग है, किन किन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, जो हमारा मैदानी भाग है वो किन किन भाग, मतलब कैसे कैसे वो आवंटित किया गया है मैदानी भागों को, और जो हमारे बिहार में जो पहाड़े हैं वो किस पहाड़ का भाग हैं, कैसे कैसे उनका निर्माण हुआ है, कौन कौन से दर्रे हैं, पूरा भौगोलिक क्षेत्र अगले वीडियो में लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार में नदियां, बिहार की मिट्टी, बिहार की जलवायु। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।